अरे देश को कहाँ ले जाना चाहते हो आप लोग? क्या करना चाहते हो? हिंदू मुसलमान कब्र खोद दो, मस्जिद खोद दो, इसी में रह गए। औरंगजेब के राम ने गाय करती थी ना तो लोगों के हाथ कटवा देते थे, ये थे औरंगजेब। वो था औरंगजेब, उसके राज में गौ करती थी, लोगों के हाथ कटवा देता था, ये था औरंगजेब। और सुनो, औरंगजेब का सेनापति भी हिंदू था, पता है आपको? तो मैं क्यों नहीं करूंगा? अच्छे काम की नहीं करूंगा? क्या मुस्लिम दुश्मन है क्या? इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्ति गाने मुस्लिम ने लिखे, इस देश के म्यूजिक डायरेक्टर सारे मुस्लिम रहे। अरे सुनो, मैं अल्लाह अकबर भी कहूंगा, अल्लाह अकबर भी कहूंगा, जय सिया राम भी कहूंगा। देश बचेगा तो धर्म बचेगा। बात सुन लीजिएगा। अरे कैसी बात करते हो? कैसे पत्रकार हो? ये अंग्रेजों के मुखबर आप लोगों ने ऐसी झूठी बातें फैलाते हो। विश्व गुरु, अरे काय का विश्व गुरु? औरतों को निवस्त्र घुमाना, औरतों को जिंदा गाड़ना, ये विश्व गुरु का काम है? कहाँ दुनिया अंतरिक्ष में जा रही हो तुम? अब मस्जिद के नीचे ढूंढो, उसको कब्र खोद दो, मैं यहीं तक रहोगे? दुनिया कहाँ पहुंच गई है और आप ये कब्र मस्जिद के नीचे, ये कहाँ क्या बात कर रहे हो? ये देश को कहाँ ले जा रहे हो? राहुल जी ने ठीक कहा था कि देश को ये नफरत की आग में झोंक रहे हैं, देश में छिड़काव कर रहे हैं केरोसिन का। राहुल जी की बात लोग मान रहे हैं। क्रूर शासक था ये औरंगजेब। मैं कहता हूँ सबसे अच्छा शासक था। अरे उसी के शासक से तो आपको रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है। लाल किला देखो, उसकी सारे आपको पैसा आ रहा है। हुमायूं टॉम्ब देखो, उससे रेवेन्यू आ रहा है सरकार को। किससे आ रहा है? अरे औरंगजेब के राज में गऊ कटती थी ना तो वो हाथ काट देता था लोगों के। लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अरे ये तो नफरत फैलाने लोग आंदोलन कर रहे हैं, नफरत फैलाने वाले। अरे दुनिया कहाँ पहुंच गई? अरे सुनीता विलियम्स, तो बजरंग दल नफरत फैलाता है। ये नफरत तो है, ये देश के लिए अच्छा काम है। किसी की कब्र खोद, आज मेरे को आप जला के आते हो, मेरी जो अस्थियां हैं उसको तहस नहस कर दो, कोई अच्छी बात है? अच्छी बात है ये क्या? किसी के धर्म के लिए किसी को कोई आस्था होता है, ये करना गलत बात है। ये क्या फैला रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे सुनीता विलियम्स को सैल्यूट करो, कहाँ अंतरिक्ष हो क्या? ये दुनिया कहाँ पहुंच रही है और तुम देश को बर्बाद करो, जमीन के नीचे ले जा रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? ना तुम बेरोजगारी दूर करते हो, ना महंगाई दूर करते हो, बस इसी में उलझो। हिंदू मुसलमान कब्र, हिंदू मुसलमान कब्र, ये क्या कर रहे हो आप लोग? तो बीजेपी थोड़ा ही खुदवा रही है कब्र को। सरकार किसकी है वहाँ पे? किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो फिर तो कौन खुदवाएगा? वो तो आंदोलन संगठन कर रहे हैं। आंदोलन कौन? संगठन किसके हैं? बजरंग दल किसका है? वीएचपी किसकी है? शिवसेना किसकी है? किसके दल है? वो कहते हैं रावण के 12 सर थे, बीजेपी एक सर, इनके 12 वही है। कहना है इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है जो हिंसा हुई है, ये देखिए नागपुर में। मेरी बात सुनिए, उसको पूछो तो उसके रहमो करम पे तो मुख्यमंत्री पे हट गया। प्लानिंग सरकार फेल है। अगर ये चीज हुई है तो मुझे ये बताओ क्यों हुई है? सरकार फेल है, सरकार दंगा कराना चाहती है, ये सरकार दंगा कराना चाहती है। कभी मस्जिदों को खोदते हैं, कभी कब्रों को। तो गलत है ना? क्या हासिल करना चाहते हैं? अरे देश को कहाँ ले जाना चाहते हो आप लोग? क्या करना चाहते हो? हिंदू मुसलमान कब्र खोद दो, मस्जिद खोद दो, इसी में रह गए। अरे रोजगार बनाओ, कोई इंस्टीट्यूट बनाओ, कोई अस्पताल बनाओ, लोगों के लिए रोजगारी, कोई महंगाई दूर करो, उसकी बात करो। कहाँ आप कर रहे हो आप लोग? तो इससे बीजेपी को फायदा होगा क्या औरंगजेब से? अरे कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए, ये नफरत फैलाने वाले लोग क्या कर लेंगे? ये औरंगजेब का विरोध करके इनको फायदा है? अरे औरंगजेब के तो रेवेन्यू आ रहा, आपको मैंने बताया नहीं? लाल किला, ये सब चीजों से बनाई। और औरंगजेब के सेनापति हिंदू थे। ऐसे लोग तारीफ भी तो करते हैं ना औरंगजेब की। मैं तो करूंगा तारीफ, करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मारा औरंगजेब ने, देखिए कोई उसने मंदिर सबसे ज्यादा, सुनिए, ये आप गलत पैरवी क्यों करते हो? तो ये फिर ऐसा कहा? अरे आप इतिहास पढ़ो, औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए, सबसे ज्यादा मंदिर। ये जो जनेऊ की वाली बात है। अरे सुनिए, कोई जनेऊ वाली बात नहीं है। अरे आप किस अफवाह में फैलते हो यार? हैं ये क्या पता? यही चल रहा दिन रात। अरे सुन लो, मेरी बात सुना पहले आप। तुम्हारा ये भी मैं पर्दा पर तुम्हारी आंखों आगे पर्दा उठा दूं। ये कहते हैं जी औरंगजेब जनेऊ उतारता था, मन एक जनेऊ। अरे सुनो, एक जनेऊ का कितना वजन होता है? कितना वजन होता है? 1-2 ग्राम। 1-2 ग्राम? मतलब उसने लाखों आदमी मार दिया एक दिन पर, हिंदुस्तान खत्म हो गया है? अरे क्यों है? सब झूठ है। अरे जो इतिहास में से बोलो, औरंगजेब के राम ने गाय करती थी ना तो लोगों के हाथ कटवा देते थे, ये थे औरंगजेब। वो था औरंगजेब, उसके राज में गौ करती थी, लोगों के हाथ कटवा देता था, ये था औरंगजेब। और सुनो, औरंगजेब का सेनापति भी हिंदू था, पता है आपको? सबसे ज्यादा मंदिर औरंगजेब ने बनवाए। बातें कर रहे हो आप? तो फिर बदनाम कौन कर रहा है? ये बीजेपी है। ये तो हिंदू मुसलमान अफरा फलानी, क्योंकि ये इनको डर है, क्योंकि और कुछ काम तो इन्होंने किए नहीं। ना महंगाई दूर कर पा रहे हैं, ना बेरोजगारी दूर कर पा रहे हैं, ना कोई इंस्टीट्यूट बना पा रहे हैं, कोई तरक्की तो हुई नहीं 12 साल में। क्या तरक्की हुई मुझे बताओ?
12 साल में क्या तरक्की हुई बताइए मुझे। खोदने की बात करते अरे छोड़िए, कब्र को छोड़िए, अलग करिए। क्या तरक्की की है? हिंदू मुसलमान, महंगाई, बेरोजगारी, वहाँ लड़ाई कर दो, वहाँ गाड़ दो, जिंदा गाड़ दो, यही है काम कर रहा। ये रह गया देश हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान मांगा हमने। ये है मेक इन इंडिया। तो इसे खत्म कैसे करेंगे, कौन करेगा? ये बस सरकार हटा दो, खत्म हो जाएगी सब चीजें। बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये है। तो जनता तो उनके साथ है, देखिए जनता का उनके साथ है। ये ईवीएम की मेहरबानी है, मैंडेट नहीं है जनता का। ईवीएम से है, कोई जनता का मैंडेट नहीं। आज बैसाखी खींच रहे नायडू जी, मोदी जी और ये अपने नीतीश जी, मोदी जी गए। पर मुस्लिम नेता औरंगजेब की तारीफ भी तो करते हैं, आप भी तारीफ कर रहे हैं। तो मैं क्यों नहीं करूंगा? अच्छे काम की नहीं करूंगा? क्या मुस्लिम दुश्मन है क्या? इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्ति गाने मुस्लिम ने लिखे। इस देश के म्यूजिक डायरेक्टर सारे मुस्लिम रहे। अरे सुनो, शट अप, बात सुनिए। दूसरे जितने मुस्लिम हैं एक्टर्स, जितने फिल्म स्टार हैं, मुस्लिम रही। नूर जहां मुस्लिम देश में आके नाम किया। मोहम्मद रफ़ी साहब सबसे ज्यादा देशभक्ति के गाने गाए मोहम्मद रफ़ी साहब ने। किसकी बात कर रहे हो आप? औरंगजेब की बात। अरे वही मुस्लिम है जिसने हमें आप बनाई मिसाइल। अरे किसकी बात कर रहे हो? यहाँ तो मुस्लिम राष्ट्रपति भी रहे, जाकिर हुसैन भी रहे। किसकी बात कर रहे हो आप? मुस्लिम देशभक्त है, मुस्लिम देशभक्त है। औरंगजेब ज्यादा इनसे देशभक्ति की है उसने, सबसे ज्यादा औरंगजेब ने मंदिर बनाए। उसका सिर्फ ये था कहना, जो आप लोग जब कहते हैं मैं मस्जिद के आगे जाऊं मेरे को सलाम करे, मंदिर है, पूरी बात सुना करो पहले, मंदिर जाऊं तो पूरी मेरे को सलाम करे, ये था। यति नरसिंहानंद कह रहे हैं कि इनको हिस्सा मिल गया तो जाए वहाँ पाकिस्तान मुसलमान, यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों? इनका देश ये कौन है? कहाँ थे ये आजादी के टाइम पे? कहाँ थे ये? तो मुकबर थे आजादी के टाइम पे गोरों के। ये तो चाटुकार थे। ऐसे लोगों को कार्रवाई सब सही सुन लिए। सबसे ज्यादा मुस्लिम ने भी इस देश में आजादी के लिए काम किया। किस तरह की बात करते हो आप? मैं अल्लाह अकबर भी कहूँगा, अल्लाह अकबर भी कहूँगा, जय सिया राम भी कहूँगा, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह कहूँगा। बोलिए, मैं भारतीय हूँ। अरे ये बनाते हैं हिंदू मुसलमान। मैं पंजाबी इंडियन हूँ, मुझे आपको हिंदू, मैं इंडियन हूँ, मैं तो भारतीय हूँ, सबसे पहले भारतीय हूँ। अरे सुन लीजिए, तो समाजवादी के विधायक, देश बचेगा तो धर्म बचेगा। बात सुन लीजिएगा, देश बचेगा। ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये बातें कर रहे हैं जो इस तरह की। कब्र खोद दो या मंदिर वो खोद दो, मस्जिद खोद दो, यही काम रह गया। तुम्हें और कोई काम नहीं है? छोड़ दे सब चीजें। मेक इन इंडिया और बुलेट ट्रेन खत्म होगी। बुलेट ट्रेन संबल में पहली बार होली मनी है इस बार। अरे क्यों झूठ बोलते हो यार? पत्रकार होकर झूठ बोलते हो हैं? ये बीजेपी कहेगी सूरज निकलेगा तो सूरज निकलेगा, है ना? शट अप यार, कैसी बात? अरे लोग कह रहे हैं ना इस बात को, देखिए। कौन लोग कह रहे हैं? आपने टीवी नहीं देखते आप? मैं टीवी देखते हैं, मैं जब से गोदी मीडिया में टीवी नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया देखता हूँ। यकीन मानिए, यू बिलीव मी, आई कांट सी इन गोदी मीडिया, आई बिलीव इन मोशन। मैं तो इंडियन हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, इंडियन हूँ। बताओ। मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि शट अप, उसकी कब्र पे शौचालय बनेगा। शट अप, इस तरह की बात करते हो? आज मेरी अस्थि अगर मुझे जलाने जाओगे, मेरी अस्थि को निश्चित करोगे, क्या बीतेगी आपके मन पे? अरे ऐसी बात मत करो। तो सरकार कब्रें खोदेगी। ये देश है। अरे मरने के बाद तो आदमी श्रद्धांजलि देता है, दुश्मनों में दोस्त हो जाता है। तुम ऐसी नफरत वाली भाषा बात करोगे? फायदा क्या मिलेगा सरकार को? पूछो ना, शरारत तो उन्होंने करी, हमारी सरकार तो है नहीं। वही है मुख्यमंत्री, तो वही है, पूछो, पकड़े ना। अंग्रेजों की खबर क्यों नहीं खोदते हैं अंग्रेजों की? कौन? बीजेपी वाले। हाँ, मुखबर उनके। अरे कैसी बात करते हो? कैसे पत्रकार हो? ये अंग्रेजों के मुखबर, ये अंग्रेजों के मुखबर, और ये तुम्हारे वो करेंगे, ये तरफदारी करेंगे। ये तो हमारे देश के लोगों के खिलाफ गवाही देते थे। फांसी पे चढ़ गए लोग हमारे, भगत सिंह के खिलाफ इन्होंने दी गवाही। क्या बात कर रहे हो आप? मतलब ये मुगलों को भी थे, अंग्रेजों को भी थे। ये सुन लीजिए, ये मुखबर थे कि देश की आजादी में कोई इनका योगदान नहीं था, कोई योगदान नहीं था। सिर्फ ये बातें चर्चा फैलाने। कब्र खोद के विश्वगुरु बनेगा या अंतरिक्ष में जाओगे तब बनेगा? यार पता नहीं, आप पत्रकार, मैं तो ये समझ, आप लोगों ने ऐसी झूठी बातें फैलाते हो विश्वगुरु। अरे काय का विश्वगुरु? औरतों को निवस्त्र घुमाना, औरतों को जिंदा गाड़ना, ये विश्वगुरु का काम है? अरे विश्वगुरु काम करो, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष पहुंच गई, सल्यूट करो उसको। वो है, वो काम करने हैं, वो काम करिए। कहाँ दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है और तुम अब मस्जिद के नीचे ढूंढो, उसको कब्र खोद दो, मैं यहीं तक रहोगे? देश की आजादी कुछ काम करो, देश के लिए कुछ करके दिखाओ। गोबर की भी तो खोज हो गई है भारत में, देखिए। किसकी? गोबर की। क्या होगी खोज? कि गोबर से इतनी बीमारियां दूर हो जाती हैं, गोबर खाइए। और कौन खा रहा है? खा नहीं रहे, आपने देखी नहीं है? किसी ने, कौन खा रहा है बताइए? गोमूत्र पीजिए, दुनिया कौन पी रहा है? कोई माई का लाल मुझे दिखा दे। ये रामदेव मेरे सामने पी के दिखा दे, चैलेंज है। क्या बात कर रहे हो? ये क्यों अफवाह फैलाते हैं यार?
ये नफरत वाली बात है। सब कुछ ऑनलाइन देखिए। तो मैं तो नहीं सीखा ना, तो हम खरीदने के उसको को आके दिखाए मेरे सामने। चैलेंज है, खुला चैलेंज, आप ऑन कैमरा रामदेव गोबर खा के दिखा, तो पी के दिखा मूत्र। क्यों लोगों किस को दिशा में गुमराह जा कर- रहा देश ये? देश बर्बाद कर दिया उन्होंने, 12 साल को और बर्बादी की तरफ जा रहा है। देश में कोई तरक्की थोड़ी हो रही है। क्या तरक्की है? वो कहाँ रह गई बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन आ रही थी, बुलेट ट्रेन कहाँ रह गई? कहाँ रह गई बुलेट ट्रेन? पूछो। आ रही है जी बुलेट ट्रेन, आ रहे, सबको आ रहा है। ये नहीं पता ये जा रहे हैं, आएगा कुछ नहीं। मोदी जी चले जाएंगे। आज नायडू जी अपनी बैसाखी खींच लें, तो नीतीश जी खींच लें, मोदी जी हम अनस्पताल प्राइम मिनिस्टर। बिहार बंगाल की जमीन तैयार की जा रही है पूरे मामले को लेकर औरंगजेब की कब्र पर। ये 100 साल लग रहे हैं। बीजेपी ना बंगाल में आ सकती है ना बिहार में। 100 साल दे रहा हूँ, ना बिहार में ना बंगाल में पाँव नहीं पसार सकती बीजेपी। इस बात को याद रखिए। राजनीतिक राज्य हैं दोनों, बिहार भी और बंगाल भी। वहाँ ममता जी हैं, वहाँ अपने जो से तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन। बीजेपी पाँव नहीं पसारेगी। याद करिए नीतीश जी, आप चंपारण में यही गृह मंत्री जी आपके राज्य में मंच में बोला था, नीतीश जी के दरवाजे बंद, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। और नीतीश जी ने कहा था मर जाना मंजूर है, बीजेपी पे नहीं जाऊंगा। वो वीडियो जरूर देखो नीतीश जी। अकबर रोड, शाहजहां रोड, क्या काम रह गया देश में इनका आक्रांताओं का? अगर अच्छा। खत्म हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है कांग्रेसियों को? अच्छा, नाम बदलने से विकास हो जाता है। स्टेशन का नाम बदलने से विकास होता है। ये लोग ये लूटे हैं। हाँ। लूट तो ये रे 12 साल में लूट लिया, तुम्हारी जेब खाली कर दी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जेब खाली कर दी। सेविंग है? घर में जाके भाभी से पूछना, रसोई में जो 1 किलो दाल लेती थी ना, पहले 50 रुपए की आती थी, अब 200 रुपए की 1 पाव दाल लेने जाती हैं। शर्म आती है महिलाओं को? रसोई छोटी हो गया है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है आज। अच्छा, मोबाइल है। हाईटेक हो गए हैं। अच्छा। घर बैठे पेमेंट कीजिए आप। अच्छा, क्या कर पेमेंट कहाँ से आएगी? अरे शर्म करो। जो छोटी छोटी बच्चियाँ, कॉलेज की लड़कियाँ, बच्चे 10-10 रुपए का पेटीएम कर रहे हैं। ये तुम्हें शर्म नहीं आती? जेब में पैसा नहीं है, 10-10 रुपए की पेटीएम कर रही है। मोदी जी हाँ, थाईलैंड, वो बोला। सॉरी, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, अच्छा, हाँ। अरे हमें ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। उनको को घर जाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ। जय हिंद।